हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम अगेन। आज तारीख है 18 फरवरी 2026 और आज के दिन के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनेंगे उन सबको आज हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे इम्पॉर्टेंट डेज़ के साथ। तो 1 फरवरी को मनाया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड का फाउंडेशन डे, गुरु रविदास जयंती। वहीं 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। इंडिया में टोटल रामसर साइट्स की संख्या हो गई है 98। ये याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। 4 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। 6 फरवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। वहीं 10 फरवरी को नेशनल डिवॉर्मिंग डे रहता है, वर्ल्ड पल्सेस डे रहता है। 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। आज का पहला सवाल, डीडीए यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्गेनाइज करती है एनुअल पलाश फ्लावर फेस्टिवल 2026। इसको कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया है दिल्ली में। अच्छा, मुंबई में अभी हमारे देश का पहला म्यूजिकल रोड ओपन हुआ है, म्यूजिकल रोड। इसमें जो है AR रहमान का जो पुरस्कार विजेता गीत है जय हो, उसको बजाया जाएगा। अच्छा, चेन्नई और कोयम्बटूर में तमिलनाडु गवर्नमेंट पेट पार्क इस्टेब्लिश कर रही है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए जो है ऑर्गेनाइज करता है एनुअली पलाश फ्लावर फेस्टिवल। इसे ये साल का फेस्टिवल भी डीडीए ने ऑर्गेनाइज किया था वेरियस लोकेशंस पे दिल्ली में। और इस फेस्टिवल का इनॉग्रेशन किया था दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार ने। और 2023 से ये फेस्टिवल एनुअली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अगला सवाल, किसने लॉन्च किया है कंट्री का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC आधारित PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? ट्रांसपेरेंसी और जो डिलीवरी मैकेनिज्म है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। तो इनको तो आप लोग पहचानते ही होंगे, यूनियन होम मिनिस्टर एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह ने इसको लॉन्च किया है। भूपेंद्र यादव ये एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं। और किरण रिजिजू ये पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं। अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में स्थित महात्मा मंदिर में देश की पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का शुभारंभ किया। और इस जो है इनॉग्रेशन के साथ गुजरात हमारे देश का पहला राज्य बन गया है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ऑथराइज्ड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करके PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सब्सिडी को देगा। अच्छा, ये पॉइंट काफ़ी क्रूशियल है कि इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया अन्नपूर्ति ग्रेन ATM को। कहाँ पे? अहमदाबाद में, जो कि डिस्पेंस कर सकता है 25 किलोग्राम ग्रेन्स को 35 सेकेंड में। ये नाम इंपॉर्टेंट बनेगा, अन्नपूर्ति। और कहाँ से कहाँ पे इसका इनॉग्रेशन किया गया है? तो अहमदाबाद में। ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट बनेंगी। अगला सवाल, हाल ही में म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जर्मनी में आयोजित की गई थी। जर्मनी के चांसलर कौन हैं? तो जर्मनी के चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज। अच्छा, जर्मनी में जो है प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं, चांसलर का पोस्ट जो होता है वो इक्वल टू होता है प्राइम मिनिस्टर के। तो जर्मनी के चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज। अच्छा, उर्सुला वॉन्डर लायन एंड एंटोनियो कोस्टा अभी हाल फिलहाल में आपको याद होगा कि रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट रहे थे ये दोनों लोग। उर्सुला वॉन्डर लायन ये प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन कमीशन की।
और एंटोनियो कोस्टा ये प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन काउंसिल के। और व्लादिमीर पुतिन ये प्रेसिडेंट हैं रशिया के। इस नाम से तो आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। अगला सवाल, किस राज्य में CCEA यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे देश की पहली जलमग्न सड़क कम रेल सुरंग परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये जो है परियोजना शुरू की जा रही है आसाम में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनने वाली देश की पहली दोहरी सुरंग वाली सड़क कम रेल सुरंग परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी है। ये ग्रीन फील्ड कनेक्टिविटी परियोजना है, यानी बिल्कुल नई परियोजना है। ग्रीन फील्ड माने बिल्कुल न्यू। इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन यानी EPC मॉडल के तहत इसका जो टोटल कॉस्ट आएगा वो 18,662 करोड़ रुपए आएगा। अच्छा, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगी कि ये जो सुरंग है असम में NH यानी नेशनल हाईवे 15 पर स्थित गोहपुर और NH यानी नेशनल हाईवे 715 पर स्थित नुमालीगढ़ को जोड़ेगी। और अभी इन दोनों ही जगहों के बीच की जो मौजूदा दूरी है वो 240 किलोमीटर है और इसके बनने के बाद ये घट करके मात्र 34 किलोमीटर रह जाएगी। अगला सवाल, गवर्नमेंट ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए 1,50,000 रुपये यानी 1.5 लाख रुपए तक की नकद उपचार हेतु कौन सी योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है PM राहत स्कीम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अप्रूव किया है PM राहत स्कीम के लॉन्च को। अच्छा, PM राहत का पूरा नाम है रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड अश्योर्ड ट्रीटमेंट। ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा, इसका एब्रिविएशन जरूर याद रखना है। इस स्कीम के तहत जितने भी एलिजिबल रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स होंगे किसी भी कैटेगरी से, उन्हें 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस ट्रीटमेंट प्रदान किया जाएगा। जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ है उससे 7 दिन तक के लिए ये मान्य होगा। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी। अगला सवाल, किसने जीता है आइजॉल इंटरनेशनल हाफ मैराथन 2026? आइजॉल ये मिजोरम की राजधानी है। तो ये जीता है केम्बोई केविन किप्रोनो एंड रेणु सिंह ने। इन्होंने मेंस कैटेगरी में जीता है और इन्होंने जीता है वुमेन्स कैटेगरी में। अच्छा, कार्लोस अल्काराज एंड एलेना रिबकीना कौन है? तो आपको याद होगा अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन रहा था। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 रहा था। अच्छा, साल में कुल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें सबसे पहला रहता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा रहता है फ्रेंच ओपन, तीसरा रहता है विम्बलडन ओपन और साल का आखिरी जो होता है वो होता है US ओपन। तो अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पार्क में रहा था, जिसमें कि मेंस सिंगल के विनर रहे थे कार्लोस अल्काराज और वुमेन सिंगल्स की विनर रही थी एलेना रिबकीना। अच्छा, नोवाक जोकोविक और आर्याना सबलेनका ये इसी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में, जिसको कार्लोस अल्काराज मेन सिंगल्स के विनर रहे थे, इन्होंने हराया था नोवाक जोकोविक को। और एलेना रिबकीना वुमेन सिंगल्स की विनर रही थी और इन्होंने हराया था आर्याना सबलेनका को। अच्छा, ऐश्वर्य प्रताप सिंह और नीरज कुमार अभी एशियन शूटिंग चैंपियनशिप रही थी न्यू दिल्ली में, हाल फिलहाल में रही थी। ये रही थी डॉक्टर करने सिंह शूटिंग रेंज स्टेडियम में, जिसमें कि मेंस 50 मीटर राइफल में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों ही मेडल अपने भारत ने जीता है। तो इसमें ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने जीता है गोल्ड मेडल और नीरज कुमार ने जीता है सिल्वर मेडल।
केम्बोई केविन किप्रोनो ये केन्या से हैं। इन्होंने जीता है मेंस 21 किलोमीटर रेस और रेणु सिंह वुमेन कैटेगरी में इन्होंने टॉप किया है इस सेकेंड आइजॉल इंटरनेशनल हाफ मैराथन 2026 को, और इसको आयोजित किया गया था राजीव गांधी स्टेडियम आइजॉल में। एडिशन रहा था सेकेंड। चीफ मिनिस्टर हैं मिजोरम के लालदुहोमा और मिजोरम के गवर्नर हैं विजय कुमार। अगला सवाल, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 5450 करोड़ रुपए की प्रमुख अवसंरचना और कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया है आसाम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसाम में 5450 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। गुवाहाटी में उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा पुल का उद्घाटन किया, जो कि गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी को जोड़ेगा। इसकी कुल कॉस्ट है 3000 करोड़ रुपए। और उन्होंने इनॉग्रेट किया टेम्परेरी कैंपस IIM गुवाहाटी का नेशनल डाटा सेंटर फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अगला सवाल, प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वोत्तर के लिए किस राज्य में सैन्य और नागरिक विमानों के उतरने और उड़ान भरने में सहायता के लिए पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया? तो ये इनॉग्रेशन हुआ है आसाम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर विकसित मोरन बाईपास पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया। यह आपातकालीन लैंडिंग सुविधा पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह की पहली फैसिलिटी है, जिसे कि इंडियन एयरफोर्स के जो है कोऑपरेशन से डिज़ाइन और निर्मित किया गया है, ताकि जब इमरजेंसी स्थिति हो उस दौरान जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं और सिविल एयरक्राफ्ट हैं वो लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकें। अगला सवाल, कैबिनेट ने अर्बन चैलेंज फंड के शुभारंभ को मंजूरी दी है। इस फंड में कुल कितनी केंद्रीय सहायता राशि शामिल है? तो इसमें शामिल है 1 लाख करोड़ रुपए। अच्छा, इसका पर्पस जो है वो इम्पोर्टेंट बनेगा। इसका जो मेन पर्पस है वो लचीले, उत्पादक, समावेशी और जलवायु अनुकूल शहरों का निर्माण करना है, ताकि उन्हें वैश्विक विकास के प्रमुख चालक के रूप में स्थापित किया जा सके। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव। अगला सवाल, सेना की 4थी राष्ट्रीय राइफल्स रेजिमेंट और BDA द्वारा शहीदों के लिए हिम मैराथन स्नो मैराथन रन फॉर मार्टियर्स इवेंट किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा JNK जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में डोडा जिला प्रशासन सेना की जो 4th राष्ट्रीय राइफल रेजिमेंट और भद्रवा विकास प्राधिकरण के सहयोग से शहीदों के लिए हिम मैराथन यानी स्नो मैराथन रन फॉर मार्टियर्स का आयोजन कर रहा है। इसकी थीम इंपॉर्टेंट बनेगी फील द स्नो फील द प्राइड। अगला सवाल, जोहान्स होसफ्लोट अगला सवाल, जोहान्स होसफ्लोट क्लायोबेनो विंटर ओलंपिक में क्रॉस कंट्री स्कीइंग में 9वां गोल्ड मेडल जीता है। वह किस देश से आते हैं? तो वो आते हैं नॉर्वे से। अच्छा, विंटर ओलंपिक 2026 का होस्ट कंट्री है इटली। नॉर्वे के जोहान्स होसफ्लोट क्लायोबो ने इटली के मिलान कॉर्टिना एग्जैक्ट लोकेशन है, यहाँ पे विंटर ओलंपिक 2026 का आयोजन किया गया है। इसमें क्रॉस कंट्री स्कीइंग में अपना 9वां गोल्ड मेडल जीता और शीतकालीन खेलों में रिकॉर्ड बनाया। अगला सवाल, 2026 के विंटर ओलंपिक में जायंट स्लैलम
ये स्पोर्ट्स का नाम है। जायंट स्लैलम में गोल्ड मेडल जीतकर ब्राज़ील को विंटर ओलंपिक का पहला पदक किसने दिलाया है? तो ये दिलाया है लुकास पेनेरो ब्राथेन ने। अच्छा, ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट बनेंगे। मेंस 50 मीटर राइफल में ये शूटिंग चैंपियनशिप, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप के मेंस 50 मीटर राइफल में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों ही मेडल भारत ने जीता है, जिसमें कि ईश्वर प्रताप सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है, नीरज कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है और अखिल शिवरान ने ब्रॉन्ज मेडल इसमें जीता है। मिलानो कॉर्टिना 2026 विंटर ओलंपिक में ब्राज़ील के स्कीयर लुकास पिनेरो ब्राथेन ने जायंट स्लैलम में गोल्ड मेडल जीता है, जो कि विंटर ओलंपिक्स में ब्राज़ील का पहला मेडल है। अच्छा, इंडिया की ओर से इसमें आरिफ मोहम्मद खान अल्पाइन स्कीइंग की स्लैलम डिसिप्लिन में पार्टिसिपेट करेंगे। अगला सवाल, प्रमोद भगत ने BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन पैरा विश्व चैंपियनशिप में लगातार चौथी बार SL3 गोल्ड मेडल जीता है। वह किस राज्य से आते हैं? तो वे आते हैं उड़ीसा से। इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था बहरीन में और ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा, और इसको जीता है प्रमोद भगत ने और इन्होंने हराया है इंडोनेशिया के मोहम्मद अल इमरान को, और ये कैटेगरी रही थी SL3 में, और यह प्रमोद भगत ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। अगला सवाल, ओपन मास्टर्स गेम्स 2026 में किशोर कुमार चंदेरा मॉर्गन ने गोल्ड मेडल जीता और मोहम्मद अंसार ने मेंस कैटेगरी में हैमर थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसका आयोजन किस स्थान पे किया गया था? तो ये किया गया था अबू धाबी में। ओपन मास्टर्स गेम्स अबू धाबी 2026। अच्छा, USA में स्क्वैश ऑन फायर चैंपियनशिप रही थी। स्क्वैश ऑन फायर चैंपियनशिप 2026 रही थी, जिसको कि जीता था अनाहत सिंह ने। और USA में भी रही थी वॉशिंगटन DC में, और इन्होंने हराया था जॉर्जिना कैनेडी को। और जॉर्जिना कैनेडी यूनाइटेड किंगडम से हैं। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पार्क में रहा था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026। जर्मनी में अभी आयोजित किया गया था बायो फैच 2026, जिसमें इंडिया को कंट्री ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और ये जो बायोफैच है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑर्गेनिक ट्रेड फेयर है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए। ओपन मास्टर्स गेम्स अबू धाबी 2026 में मेंस कैटेगरी में हैमर थ्रो में किशोर कुमार चंदेरा मॉर्गन ने गोल्ड मेडल जीता और मोहम्मद अंसार ने ब्रॉन्ज मेडल इसमें जीता है 30+ कैटेगरी में। अगला सवाल, थर्ड इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2026 कहाँ पे शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। वॉशिंगटन DC USA में स्क्वैश ऑन फायर चैंपियनशिप 2026 रही थी। मेलबर्न पार्क ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 रहा था।
साल का पहला ग्रैंड स्लैम। थर्ड इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2026 दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित की गई है। इसका थीम है एविडेंस बेस्ड आयुष इंटरवेंशन इन माइंड बॉडी हेल्थ। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष हैं प्रताप राव जाधव। चला लास्ट सेशन में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया की रैंक रही थी 45 नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में। तो इस इंडेक्स को किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया गया है पोटुलॉन्स इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कि है यूएसए में। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स लॉन्च किया था। ये इंडेक्स अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया था। इसमें इंडिया की रैंक रही थी 91। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भी हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ था। इसमें अभी जो वर्तमान मारक क्षमता है कंट्रीज़ की, उनके आधार पे उनको रैंकिंग की गई थी। तो इसमें इंडिया की रैंक थी 4th। थैंक यू।